हेलो 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 हेलो। आ जाओ, सब आ जाओ फटाफट से। चैट खोल दो, जल्दी आ जाओ मेरे छुटकू छुटकू बच्चों। जल्दी क्लास शुरू हो गई है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। यार सुबह सुबह तुम इतनी एनर्जी से आते हो ना। आई आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी सच में। राधे 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 मेरे बच्चे। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास एंड फाइनली आज टॉट को समाप्त करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या मैं सबको क्या मैं सबको दिख रही हूं? क्या मैं सबको दिख रही हूं? एम आई विजिबल? एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल? हाउ आर यू? देखो, तुमसे मिलने के बाद तुमसे मिलने के बाद मैं एकदम बढ़िया हो जाती हूं। यू कैन सी दैट ग्लो ऑन माई फेस। दिख रहा है ग्लो? दिख रहा है? पास आके दिखाऊं थोड़ा? दिख रहा है थोड़ा ग्लो? कोई कौन कह रहा है कि ये लाइटिंग का इफेक्ट है? नालायको, ग्लो है ये, तुमसे मिलने के बाद आया है। ठीक है, तुमसे मिलने के बाद आई आपकी क्लास से एनर्जी बढ़ जाती है। अरे यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। अच्छा, सिर्फ एनर्जी नहीं नालायको, नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, पता लगे एनर्जी बढ़ाते चले जाओ, नॉलेज वही की वही है। क्या करोगे एनर्जी का फिर? गुड मॉर्निंग, डन विद योर ब्रेकफास्ट? सॉरी, मैं जैसे कर रही हूं, डन विद योर ब्रेकफास्ट? राधे राधे बच्चे, राधे राधे, जय श्री राम। बताओ बताओ, खा लिया? कसम ने खाना वाना खा लिया? फुल ऑन दिख रहा है, राइट? इट इज, ये ग्लो पता है कब आता है? ये ग्लो है ही तुमसे मिलने का ग्लो। ये और किसी का ग्लो नहीं है, ये है ही तुमसे मिलने का ग्लो, राइट? जब मैं आप लोगों से मिलती हूं तो मैं अपने सारे दुख दर्द, जिंदगी की पीड़ा, जो इतनी है भी नहीं वैसे, सब भूल जाती हूँ एक बार के लिए। अच्छा, सुबह से वेट कर रहे थे? ओ, ये ज्यादा नहीं हो रहा कुछ? ये ज्यादा मक्खन नहीं लगा रहे हो तुम? इतना तो मैं कैच कर सकती हूँ, आ गई समझ? चलो। ओहो, टीडीओपी में जाना है, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना यार? कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? चलो। अच्छा, रिवाइज करके आई हो टॉट? अच्छा, सच सच बताना, देखो मेरे से झूठ मत बोलना, अपनी बड़ी बहन से झूठ मत बोलना, ठीक है? सच 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 सच, एकदम सच सच। क्या रिवाइज करके आए हो? नहीं करके आए तो बोल दो नहीं करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करके आए तो बोल दो नहीं करके आए। बस अगर कर मतलब सच सच बता दो मुझे, आई वॉन्ट टू नो द रियल ट्रूथ। क्या करके आए हो? क्या करके आए हो? ऋतिक बोल रहे नहीं, मानसी बोल रही है नहीं, ओके, विपुल बोल रहे नहीं, श्लोक बोल रहे नहीं। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस कभी करा रही हूँ तो नीचे, एक मिनट रुक तो जाओ। नहीं, ओके, नो, काजल नो, तेजस नो, ओके ओके, बहुत बढ़िया। कसम से हो तो तुम नालायक, एक नंबर के हो तो तुम नालायक। मुझे लगा था ये करके तो आए होंगे, करके तो आए होंगे, बट इरिटेटिंग, बफरिंग हो रही है। तुम गुस्सा दिला देते हो मुझे, मैं बता रही हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज नहीं रजी, नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज टॉट की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। नलायक को जितना अभी तक करवाया है सारा का सारा एक बार लिखवा तो दूं, कुछ क्वेश्चंस तो कर ले, राइट? आइए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब बढ़िया है? अंकल आंटी ठीक है जी? घर वाली ठीक है? पक्का वक्का? आ जाइए बच्चे। बहुत सारी कॉपीज होती है, लाइक 500 ऑफ कॉपीज। कैसे चेक करेंगे बताओ? कर ही नहीं सकती, एनी हाउ कर ही नहीं सकती। तो इसके लिए एक बहुत इजी चीज बनाई हुई है, आई विल गिव यू द टेस्ट एंड आई विल गिव यू द सजेस्टेड आंसर्स। और मैं आपको क्लास में हर चैप्टर के बाद एक क्लास प्योरली राइटिंग प्रैक्टिस की भी कराऊंगी, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए रजे, आइए आइए, सुनना बच्चे ध्यान से। ओ सॉरी, सुनना। हम लोग क्या कर रहे थे? टॉट, ठीक है? हम लोगों ने टॉट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था, यस और नो? मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने टॉट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किए थे टाइप्स ऑफ टॉट्स। क्या किए थे रजे? टाइप्स ऑफ टॉट। तो याद है कौन कौन से टाइप थे टॉट के? बैटरी असॉल्ट, बॉडीली हार्म, नर्वस शॉक, उसके बाद डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। यस और नो? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब मुझे एक बात बता दो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के, समझो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के
5 सिनेरियोज थे, मतलब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कब बनेगी, ये 5 सिनेरियोज थे। वो 5 सिनेरियोज मुझे लिखे हुए चाहिए हर बच्चे के। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में वो 5 सिनेरियोज बता दो, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वो 5 सिनेरियोज बता दो फटाफट से। अगर नहीं पिटना तो तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं पिटना तो टॉर्टी क्या हो गया, जल्दी बता दो 5 सिनेरियोज, मैं तब तक ये तुम्हारा चैप्टर निकाल लूं। आइए फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट से। 5 कौन से थे, 5 कौन से थे? सबसे पहले तो प्लेंटिफ पे केस हुआ हो, यस और नो, उस केस में कोई रीजनेबल कॉज चाहिए हो लेकिन कोई रीजनेबल क्लॉज ना हो। तीसरा, वो केस मैलिशियसली फाइल्ड हुआ हो, राइट। चौथा क्या था, उसका इंटेंशन क्या हो, डिफेम करना। और 5वां, उसमें कौन जीता हो, उसमें प्लेंटिफ जीता हो, उसमें कौन जीता हो, प्लेंटिफ जीता हो। ये 5 प्लीज याद रखना, क्योंकि तुम्हारे पेपर में जिंदा लाशों आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। अब लास्ट रहता है, लास्ट। अच्छा ये तो याद है, ये तुम्हें करवाया था केस, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद है तुम्हें? किसी को ये केस याद है? एनीवन इन द क्लास जिसको ये केस याद है, मुझे एक बात बता दो। अगर नहीं याद तो आज पक्का तुम पिट के जाओगे, आज चाहे मुझे कैमरा से बाहर क्यों ना आना पड़े, लेकिन एक एक चांटा तो बनता है। अगर तुम्हें ये केस याद नहीं हुआ तो, अगर तुम्हें ये केस याद नहीं हुआ तो, याद है या नहीं याद है ना सबको? सबको याद है, यस और नो? क्या इसमें कंपनी की लाइबिलिटी बनी थी? हम लोगों ने बात की थी, यस और नो, कि भाई कंपनी यहां पे मुकर नहीं सकती, कंपनी लायबल है। कंपनी क्या है, लायबल है। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द टोट एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। आई क्या बोल रहे, देखो, corporates contribute significantly in the growth and economic activities of a country। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। The quantum of business companies are engaged in any comparable complex than the proprietors। obviously proprietors से ज्यादा, बच्चे कह रहे हैं भोपाल गैस, तनिषा ये भोपाल गैस नहीं था यार, अच्छा ये दूसरा था, मतलब था उसी में। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना। द क्वांटम ऑफ बिजनेस कंपनीज आर, क्या हो गया, टूट गई, नहीं चल रही है, आर एंगेज इन कंपैरेबली कॉम्प्लेक्स द प्रोप्राइटर्स। ऑब्वियसली बच्चे, कि जो आपका प्रोप्राइटर है क्या उससे कॉम्प्लेक्स काम कंपनीज कर रही है? हाँ जी बिल्कुल। देयरफॉर द कंपनीज आर एक्सपोज्ड टू द रिस्क अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। हाउएवर the companies are not natural persons, therefore liability has to be fastened. Other considered the lifting of corporate wheel. In general, the companies are responsible for the wrongs committed by the employees. The liability of the company are fastened on the basis of principle in the legal maxim, that is what qui facit allum facit per se, which means he who acts through another acts through himself। अब समझो, इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, याद रखनी है, क्या? कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज भी कुछ गलती करते हैं, दोबारा, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज भी कुछ गलती करते हैं तो लायबल कौन होगी? कंपनी। लायबल क्यों होगी? कंपनी। क्या हो गया सुनो, क्या हो गया? तो लायबल कौन होगी? कंपनी। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें ना एक मैक्सिम है, इसमें क्या है? एक मैक्सिम। अब लॉ मेकर क्या कहता है? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो। अब कंपनी को किसकी सजा मिल रही है? जो उसके एम्प्लॉयज ने किया उसकी सजा मिल रही है, उसकी सजा मिल रही है, यस और नो। तो यहां पे लॉ मेकर कहता है कि चाहे कंपनी ने किसी और से काम किया, चाहे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के थ्रू काम किया, लेकिन हम ये मान लेंगे कि कंपनी ने खुद ने काम किया है। जैसे प्रिंसिपल और एजेंट में वाइकेरियस लायबिलिटी होती है,
मुझे एक बात बताओ, क्या प्रिंसिपल और एजेंट में वाइकेरियस लायबिलिटी होती है? यस और नो? अगर एजेंट ने कुछ गलत किया, अगर एजेंट ने कुछ गलत किया तो आप प्रिंसिपल को लायबल ठहराते हो। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर एजेंट कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल खुद कुछ गलत कर रहा है। चाहे प्रिंसिपल इज एक्टिंग थ्रू एजेंट, बट हम ये मानेंगे कि प्रिंसिपल ने खुद ने गलती करी है। तो देखो, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, जो किसी और से काम करवा रहा है, हम ये मानते हैं कि वो खुद ही काम कर रहा है। हम क्या मानते हैं? वो खुद ही काम कर रहा है। अच्छा, इसकी मैक्सिम कौन सी है एक बार देखो, क्वी फेसिट एलम फेसिट पर से। एक बार ये मैक्सिम जल्दी जल्दी लिख के बताओ। मैम क्या याद करनी है? नहीं भी याद हुई तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी ये मैक्सिम लिख दो। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी ये मैक्सिम लिख दो। कौन सी है? क्वी फेसिट एलम फेसिट पर से। दोबारा दोबारा, क्वी फेसिट एलम फेसिट पर से। जल्दी जल्दी लिख दो फटाफट से। फिर उसके बाद लाइब्रेरी, ये तो आप छोड़ दो, इसमें इसको करने की नीड नहीं है आपकी। रेमेडीज हो चुका है हमारी, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस है, आप कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। क्वी फेसेट एलम फेसेट पर से, ठीक है? अब अगर किसी भी बच्चे को, यहां पे हमारा टॉट खत्म होता है, अगर किसी भी बच्चे को टॉट में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे को बता दो, एक बार मेरे को बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार मेरे को बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये तो ऐसे खुलेगा नहीं ना, एक मिनट रुको, ये ऐसे खुलेगा नहीं, एक मिनट देना मुझे, ये ऐसे क्यों नहीं खुलेगा? एक मिनट रुको। हाँ जी, चलो रुको एक मिनट, मेरे नेग्लिजेंस आ जाइए। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। नेग्लिजेंस का रजे मतलब ये है, नेग्लिजेंस का ये मतलब भी ये है कि आपको वो काम करना चाहिए था, आपको वो काम करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने वो काम नहीं किया, आप लोगों ने वो काम नहीं किया। दो रह गए हैं, आ जाओ एक बार देखते हैं कौन से दो रह गए हैं। आ जाओ, अभी करवा देती हूँ, अभी करा देती हूँ। नेग्लिजेंस देखो एक बार पढ़ लो। नेग्लिजेंस मीन्स इनएडवर्टेंस और केयरलेसनेस, मतलब गलती, मतलब गलती। यहां जो थे नर्वस शॉक कराया था रजे। नेग्लिजेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन माइट बी इनोसेंट बट हैज फेल्ड टू एक्ट इन अ रीजनेबल मैनर। अब सुनना क्या हुआ था, ये बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है? ये अब सुनना, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। नेग्लिजेंस आपको पता है क्राइम भी हो सकता है, नेग्लिजेंस कैन ऑल्सो बी अ क्राइम। आइए, अच्छा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के नहीं समझ आए तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम नेग्लिजेंस का मतलब समझते हैं, पहले मैं आपको नेग्लिजेंस पूरा लिखवाती हूँ, फिर आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दोबारा समझाती हूँ, ठीक है? फिर दोबारा समझाती हूँ, एंड देन हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। वर्क्स? पक्का पक्का। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है समझो, कि भाई आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो काम किया है ना, जो आपने काम किया है वो रीजनेबल मैनर में नहीं किया, वो रीजनेबल मैनर में नहीं किया। अब क्या हुआ, 2010 में, मतलब 2010 में ना मेरी सिस्टर हुई, 2010 में मेरी सिस्टर हुई। अब आपको पता है कि जब डिलीवरी होती है तो दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, आई गेस इतना आपको पता होगा। एक होती है नॉर्मल डिलीवरी और एक होती है सी सेक्शन, राइट? पता है? तो मेरी मम्मा की उस टाइम पे सी सेक्शन डिलीवरी हुई, राइट? कि जो मेरी सिस्टर है वो सजेरियन से हुई। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, जब मेरी सिस्टर हुई तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ना आफ्टर 10 डे और 15 डे बहुत ज्यादा दोबारा से ना बीमार हो गई। बीमार हो गई मतलब उनके ना यूट्रस में इन्फेक्शन हो गई। अच्छा, यूट्रस में जब यूट्रस में इन्फेक्शन हुई तो हम सब बहुत डर गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ना गांठ डेवलप हो रही है। यूट्रस में क्या डेवलप हो रही है? गांठ।
मम्मी बहुत दिन हॉस्पिटलाइज्ड रही, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। अब जो टाइम पे मेरी सिस्टर थी वो 10-15 दिन की थी, तो हमारी फैमिली का ना बहुत टफ फेज आ गया, बहुत टफ फेज आ गया कि क्या हो क्या रहा है, बिकॉज मतलब यूट्रस में गांठ इज जेन्युइनली अ बिग थिंग। ठीक है, मैं भी उस टाइम पे बहुत छोटी थी, आई वॉज इन 6th-7th, समझ नहीं आता बच्चे को, और मेरी बहन 10-15 दिन की थी, उसे कौन संभाले। तो हमने ना बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, तो वो बोलती कि यार यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे आपका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिचुएशन ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वी ऑल वर वेरी कि टेंस्ड कि अब क्या करें। सो हम लोग पीजीआई लेकर गए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही बचता है। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ लेकर गए, तो उन्होंने जब देखा अंदर से, तो उनको ये पता लगता है कि जब सर्जेरियन हुआ था ना, उस टाइम पे कुछ कांच का टुकड़ा हल्का सा या कुछ इक्विपमेंट आपके अंदर ही रह गया था, जिसकी वजह से उसने आपकी पूरी लोअर बॉडी में ना इन्फेक्शन कर दी है, पूरी लोअर बॉडी में क्या कर दी है, इन्फेक्शन। अब मेरी बात समझो, उस एक छोटी, अच्छा अब वो डॉक्टर ने जान के तो नहीं करी, लेकिन उस छोटी सी गलती की वजह से आप ये देख लो कि किसी की भी जान हमेशा के लिए बहुत इजीली जा सकती थी, राइट। हम लोग चंडीगढ़ गए, उन्होंने वहां 10-15 दिन रखा मम्मी को, इंजेक्शंस वगैरह लगवाए, तब उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। अब समझो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अब एज अ लेमैन हमको लगा यार छोड़ो केस वेस, घर आके अगर घर वाला घर ठीक होके आ गया तो छोड़ो सब, लेकिन क्या ये नेग्लिजेंस का केस है या नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या नेग्लिजेंस का केस है या नहीं। ये नेग्लिजेंस का केस है, क्योंकि यहाँ पे चाहे डॉक्टर इनोसेंट था, लेकिन जिस तरीके से उसको अपना काम करना चाहिए था, क्या उसने उस तरीके से अपना काम नहीं किया, यस और नो, क्या उस तरीके से उसने अपना काम नहीं किया। तो देखो क्या कह रहे हैं, नेग्लिजेंस हैज बिकम एन इंडिपेंडेंट टॉट मतलब ये अलग तरीके का ही टॉट बन चुका है, अब ध्यान से सुनना, negligence in the treatment of patients is an important example of tort of negligence. अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं दिल्ली नई आई ना, मुझे ना म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। अगर आप मुझे कभी भी बाहर देखोगे ना, तो आप शायद ही मुझे मेरे हेडफोन्स के बिना देखोगे। आई यूजुअली यूज हेडफोन्स, राइट, नॉट ईयरफोन्स। ऐसा क्यों? अभी रिसेंटली ना ये लिया है, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से लिया, सो दैट मैं अपने सिर्फ ऑफिस में यूज करती हूँ इसको, ईयरबड्स को। अदरवाइज बिल्कुल रियल स्टोरी है ना, बिल्कुल रियल स्टोरी है। इट इज लाइक अ ट्रॉमा ऑफ अ मंथ और 2, राइट। इट इज नॉट, मैं आपको ये सब ऑब्वियसली बना के नहीं सुनाऊंगी यार, कैसे बातें करते हो यार। तो अच्छा, अब सुनना क्या हुआ। तो अब ना मैं हमेशा ना लीड लगा के रखती थी, वो होती है ना वायर वाली, तो मेरे दोनों कान बंद हो गए। एक दिन क्या हुआ, मेरे दोनों कान बंद हो गए। मैंने दवाई वगैरह डाली, कान खुले नहीं। तो फिर मैं अगले दिन गई डॉक्टर से चेक कराने के लिए कि क्या दिक्कत क्या है। अब उसने क्या किया, समझो, उसने कुछ इक्विपमेंट था, उसने मेरे कान में डाला। ठीक है, एक तो होता आप ऊपर से चेक करते हो, उसने मेरे कान में एकदम अंदर डाल दिया। इट वॉज सो पेनफुल एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग। ठीक है, खून आने लग गया कान से और एक्सट्रीम पेनफुल था। बाद में पता लगता है कि जो इक्विपमेंट यूज होना चाहिए था, उसने वो इक्विपमेंट यूज ना करके कोई दूसरा इक्विपमेंट यूज कर लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस, येस और नो? यहां तक अब लॉ मेकर क्या कहते हैं, समझो। यूजुअली जब आप नेग्लिजेंस की बात करते हो, तब समझो ध्यान से, तब जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा आता है ना, वो आता है प्रैक्टिशनर्स पे, स्पेसिफिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर पे। मान लो एक क्वेश्चन आए, एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, एक क्वेश्चन आए, उसमें लिखा हो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था जिससे ये गलती होगी, तो आप उसमें क्या कोट करके आओगे ना, नेग्लिजेंस। क्या क्लियर है? अब देखो, वो कह रहे एक लीगल ड्यूटी है टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, यस। क्या ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, यस। क्या उसकी वजह से डैमेज हुआ है, यस। अब समझो, आप मेरी बात समझो। अब क्या हुआ, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाके ठीक कराया। अब यूजुअली ना, ये देखो, आप मेरी बात समझो, ये टॉट में आ जाते हैं, पर ना मैंने केस किया, बीइंग उस टाइम मैं सीरियस कर रही थी, मैं अभी भी केस नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
मैं अभी भी शायद केस नहीं करती, क्योंकि यार हम लोग लेमैन है। आप समझो, हम लोग के साथ यार दूसरे दिन होता है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से तो ना जाने यार कितने लोग मर जाते हैं, और ये बहुत सच है, ये बहुत सच है, राइट। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो सामने आते हैं, और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग सच में नेग्लिजेंस का केस करते हैं। क्या आपको नेग्लिजेंस समझ आया? तो नेग्लिजेंस की ना रजे, नेग्लिजेंस की ये 3 चीजें याद रखना, 3 चीजें याद रखना। फटाफट से मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे रिपीट करेंगे, सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या है? ब्रीच। सबसे पहला क्या है? लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर। बोलो बोलो बोलो, हेलो 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 बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं। क्या? लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर। दूसरा, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। ब्रीच मतलब ड्यूटी का टूटना, ब्रीच मतलब ड्यूटी का टूटना। एंड तीसरा, उसकी वजह से क्या हुए? डैमेजेस। उसकी वजह से क्या हुए? डैमेजेस। जैसे अभी मैंने आपको अपनी मम्मा का एग्जाम्पल दिया। मान लो अगर उनको डैमेज ना होता, मान लो अगर उनको डैमेज ना होता, तो शायद हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई दिक्कत भी नहीं होती। यस और नो, कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब समझो, तो इसीलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि उसकी वजह से क्या हो? डैमेज होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब आओ एक बार ये लिखवाती हूं, ये लिखवाती हूं एक बार। चले, लास्ट में यही रह गया था ना बस, बाकी सब हो गए थे। हेलो ए जिंदा लाशों, बाकी सब हो गए थे? जल्दी बताओ कि बाकी सब हो गए थे? हाँ जी, क्या बाकी सब हो गए थे? कौन कौन से हो गए थे एक बार बताओ। आइए लिखिए, लिखिए बच्चे, नेग्लिजेंस। आइए लिखिए, रुको, आइए लिखिए। नेग्लिजेंस, negligence, it means a person might be innocent, but failed to act, in a reasonable manner, failed to act in a reasonable manner। ठीक है, नेग्लिजेंस के एलिमेंट्स कितने थे राजे? 3 एलिमेंट। सबसे पहला, लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। दूसरा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तीसरा, कंसिक्वेंटल डैमेज, मतलब उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से आपको क्या हुआ है? डैमेज। उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से क्या हुआ है? डैमेज। अभी नर्वस शॉक अभी लिखवा देती हूँ, नर्वस शॉक भी लिखवा देती हूँ। आप लोग ये पढ़ लो और तब तक आपको नर्वस शॉक भी लिखवा देती हूँ। चले, लिख लिया सबने? तो ये 3 चीजें याद रखना, और ये भी याद रखना ये यूजुअली किस केस में होती है? मेडिकल प्रैक्टिशनर के केस में। ठीक है, अगर सवाल मैं करवा रही हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करवा रही हूँ, पहले जो चीज कर रही है, जो चीज क्लास में चल रही है, वो चीज कर ले एक बार, वो चीज एक बार कर ले। नहीं करनी तो बता दो, नहीं करनी तो बता दो। अगला चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है, अगला चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है। ठीक है, आइए अगला है नर्वस शॉक। अगला क्या है मेरे बच्चे? नर्वस शॉक। आइए, नर्वस शॉक लिखिए बच्चे। इट प्रोवाइड्स when a person
may get physical injury through nervous shock through what he has seen or heard. ठीक है, जो देखा जो सुना उसकी वजह से क्या हो गया, नर्वस शॉक, उसकी वजह से क्या हो गया, नर्वस शॉक। और ऑब्वियसली कोई बॉडी पार्ट मेरा उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, अब ये लिखो, उसके बाद जब मैं आपको सवाल करवाऊंगी ना तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगी कि 5 नंबर या 3 नंबर में आंसर कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। आओ, लास्ट क्वेश्चन एक बार हमारा रहता है कंज्यूमर वाला ना, कहां गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला। आइए, ये हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, केस लॉ हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आ जाओ, आओ देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द टॉर्ट, एक बार ये पढ़ लेते हैं, अदरवाइज ये डिटेल में बाद में आएगा। ठीक है, आओ देखो क्या लिखा हुआ है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज हैड वाइडन द स्कोप एंड प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। अब ना ये कुछ नहीं है, अब आप समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं कि अगर नेग्लिजेंस में मैं केस करना चाहूं तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मेरे फेवर में है कि मैं केस कर सकती हूं, हाँ या ना। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो ये बोल रहा है कि उसने इस गेम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया एंड देयर इज अ लाइबिलिटी ऑन द मैन्युफैक्चरर और द सर्विस प्रोवाइडर सो दैट वो पब्लिक को डिसेंट सर्विसेज दे। अब देखो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर से कोई भी गलती हुई, समझो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आ सकते हैं, सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है टॉर्ट की, और अंडर आईपीसी मतलब बीएनएस के अंदर क्रिमिनल भी आ सकता है, क्राइम भी आ सकता है। मैंने आपको बताया कि जो नेग्लिजेंस है ना, समझो जो नेग्लिजेंस है वो अगर थोड़ी बहुत है तो वो टॉर्ट है, लेकिन अगर वो बहुत बड़े स्तर पे है तो वो क्राइम है, ये बात याद रखना। सेम डिफेमेशन, थोड़ी बहुत है तो वो टॉर्ट है, ज्यादा है तो वो क्राइम है। वो कह रहा है नेग्लिजेंस आप भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी जा सकते हो, आप टॉर्ट के अंदर भी जा सकते हो, और अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बन चुका है टू सपोर्ट यू। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बन चुका है टू सपोर्ट यू। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट में और कुछ भी नहीं है, चाहे तुम पढ़ भी लेना, फालतू की बातें लिखी हुई है। ठीक है, पक्का एक बार आपकी डाउट स्लाइड्स देख लेते हैं। मैम कैन यू प्रिपेयर फॉर अस PYQ? रजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मैम रेलवे की ट्रेन का लेट होना क्या टॉर्ट है? रजी ये टॉर्ट नहीं है, समझो, क्योंकि अब रेलवे की ट्रेन लेट हुई, रीजनेबल कॉज हो सकता है उसके पीछे। क्या हो सकता है? रीजनेबल कॉज। What is the difference between negligence and wrongful act? आप समझो, वो wrongful act वो wrongful act जो लॉ एज्यूम करता होगा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए और तुमने कर दिया, वो नेग्लिजेंस है। आप समझो मेरी बात को। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है मैम, एक बार 5 एसेंशियल्स फिर से बता दो। आ जाओ, एक बार 5 एसेंशियल्स फिर से बताती हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस लिखवा के बता दो, पहले उसका क्वेश्चन लिखे और फिर उसके आंसर में बता दो, चलेगा ऐसा? मालिशियस प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन लिखे एक बार। पेन की निब टूट गई। आइए चले, आओ एक बार मैं ना आपके DTP ओपन कर लेती हूँ, आपका DTP ओपन कर लेती हूँ। निब टूट गई पेन की ना। हाँ, आओ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आओ। ओ सॉरी, आ जाओ।
हेडिंग डालेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, हेडिंग क्या डालेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ टॉट। ये जिंदा लाशो सारे इधर आ जाओ। अगर तुम बाद में रोए कि हमें तो जी टॉट लिखना आता ही नहीं है, तो चांटे पड़ेंगे तुम्हें, चांटे। मैं पहले ही बता रही हूं, मैं पहले ही बता रही हूं। आओ मेरे साथ, सबसे पहले सवाल लिखो। सवाल, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ब्रीफली, डिस्कस ब्रीफली, तो ये निप टूट गई है पेन की, malicious prosecution, malicious prosecution and its essential elements, and its essential elements under law of tort, under law of tort। यार देखो, मैं ना इतना लिख के देने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। तो अभी हम जीआईएल की बात कर रहे हैं, तो मैं जीआईएल की बात करती हूं। जब आपका चैप्टर खत्म होगा और आप मेरे साथ सवाल करोगे, तो ऐसा कोई सवाल होगा नहीं जो आपको ना आता हो। अगर मैंने आपको कोई टॉपिक छुड़वा दिया है और उसका सवाल है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको आता ना हो। इतना मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम लोग मॉड्यूल तक कवर कर रहे हैं, समझो। अब हर क्लास में आपको मैं नोट्स भी बनवाती हूं और मॉड्यूल भी कवर कराती हूं। तो जब ये सब कवर हो जाएगा ना, तो सवाल रहेगा ही नहीं कि भाई मेरे को आता ना हो। अब बस मुझे ये सीखना है कि मुझे लिखना कैसे, समझ रहे हो आप बात। आने की टेंशन नहीं है, अब मेरे को किस चीज की टेंशन है कि मुझे लिखना कैसे है। अच्छा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? आओ एक बार इसको लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो ये है, अब इसका मैं आंसर लिखती हूं। अब मैं इसका आंसर लिखती हूं, ठीक है जी। इसका आंसर, आंसर कैसे लिखूंगी इसका, आ जाओ। थिकनेस, ठीक है रजे। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन is a tort of initiating a criminal or civil suit against other party without reasonable cause। ठीक है, ठीक है। सब बच्चे ये मेरे साथ साथ लिखेंगे प्लीज, सब बच्चे ये मेरे साथ लिखेंगे। अब आधे बच्चे पागल हो जाते हैं, मैम क्रिमिनल, मैम क्रिमिनल, आपने तो पहली क्लास में बोला था कि टॉर्ट तो सिविल है, तो ये तो गलत है। अरे नालायक जिंदा लाशो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब है? अब समझो, ये दीप्ति और जतिन है, दीप्ति और जतिन है, ठीक है। दीप्ति ने जानबूझकर जतिन पे केस किया, जानबूझकर केस किया, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, जानबूझकर केस किया, दैट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब जतिन जीत गया, अब जतिन जीत गया, जतिन ने उल्टा केस कर दिया, जतिन ने उल्टा केस कर दिया। समझो, ये जो उल्टा केस कर रहे हो ना आप, ये पढ़ रहे हो। जो दीप्ति ने केस किया हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, जो जतिन ने उल्टा केस किया हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। समझो, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए? क्लियर है? पक्का पक्का, पक्का पक्का क्लियर है यहां तक? अच्छा, क्या यहां तक मैं छोड़ दूं लिखकर? क्या यहां तक मैं लिखकर छोड़ दूं या कुछ और भी लिखूं? या कुछ और भी लिखूं? मुझे एक बात बताओ, या कुछ और भी लिखूं? यहां तक लिख के छोड़ दूं या कुछ और भी लिखूं? अब देखो, अब ना क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, मेरी बात समझो। डिस्कस ब्रीफली मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये एक सवाल है। एंड डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स, एंड डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स, ये दूसरा सवाल है। अब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या इसके एलिमेंट्स भी एक्सप्लेन करने हैं, यस और नो? क्या इसके एलिमेंट्स भी एक्सप्लेन करने हैं, यस? तो अब मैंने लिखा एलिमेंट्स। अब मैंने क्या लिखा? एलिमेंट्स। मैंने थोड़ा सा तमीज से लिखूंगी, द फॉलोइंग आर
द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ malicious prosecution. The following are elements of malicious prosecution. ठीक है, malicious prosecution के following elements है. सबसे पहला क्या है मेरे बच्चे? there must be a prosecution. अब समझो, अगर पहले दीप्ति ने जतिन पे केस ना किया होता, क्या जतिन दीप्ति पे केस कर सकता था? ऑब्वियसली नहीं कर सकता था. मतलब क्या, जब प्लेंटिफ पे पहले प्रोसिक्यूशन चली होनी चाहिए, यस और नो? देयर मस्ट बी अ प्रोसिक्यूशन. क्या, एक तो स्पेलिंग, कसम से स्पेलिंग में मैं बहुत ही बेकार हूं यार. देयर मस्ट बी अ प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट. अच्छा, अगर उस प्रोसिक्यूशन का कोई रीजनेबल कॉज था तो क्या वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली. तो मतलब कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं था. लिखो, देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल कॉज. ठीक है. तीसरा जो डिफेंडेंट था, मतलब इस केस में जो दीप्ति थी, जो क्या थी? दीप्ति. क्या उसने मैलिशियसली एक्ट किया था? उसने गलत तरीके से एक्ट किया था? यस और नो? क्या उसने गलत तरीके से एक्ट किया था? तीसरा, द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली. और चौथा क्या है? द सूट रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. मतलब इसके फेवर में रिजल्ट आएगा तभी तो ये केस कर सकेगा ना मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का. समझो, अब समझो, ये तुम्हारा पूरा आंसर है. आधे बच्चे बोल रहे हैं मैम अंडरलाइन नहीं करना. बच्चे देखो, अंडरलाइन पता आप कब करते हो? जब आपका आंसर ना, अब मेरी बात सुना, जब आपका आंसर है पैराग्राफ्स में, जब आपका आंसर किसमें है? पैराग्राफ्स में, आप तब अंडरलाइन करते हो. अब मेरा आंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दूसरे पार्ट्स के 4 पॉइंट लिख दिए, तो अंडरलाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप देखो तो मेरे आंसर का पार्ट 1 ये है, ठीक है, और पार्ट 2 ये है. पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये है. मेरे को कोई जरूरत है ही नहीं अंडरलाइन की, जरूरत है ही नहीं अंडरलाइन की. एक पॉइंट रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 भी लिख दोगे तो भी बहुत बढ़िया. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा लिखना है, बस आप जितना लिखो उसका मतलब बनना चाहिए, वो ठीक रहना चाहिए. क्या यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगी. अब सुनना, विपुल ने पूछा किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है. अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो, आप 4th फर्स्ट पे लिखोगे और 1st 4th पे लिखोगे तो सही थोड़ी ना लगेगा. लगाओ दिमाग थोड़ा अपना है. ओए तंदलाशो, सुना इधर, सही लगेगा क्या? सही? 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का. बताओ, लिखना आ रहा है मेरे साथ? नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा? कि अभी भी वही हो मैम, जहां से शुरू किया था वहीं से है हम. हमें पढ़ाना मतलब दीवार में सर मारना. बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चले आगे आ जाओ. अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टॉर्ट पे एक बार दोबारा चलते हैं. अब आ जाओ, डिफेमेशन में सुनना, डिफेमेशन में 2 तरीके की डिफेमेशन हम लोग को पढ़नी है. पहली है लीबल और दूसरी है स्लेंडर. पहली क्या है? लीबल. दूसरी है स्लेंडर. सॉरी, माय बैड, टंग स्लिप हो रही है. दूसरी है स्लेंडर. पहली है लीबल और दूसरी है स्लेंडर. वो क्या कह रहा है? समझो. लीबल मतलब क्या? कि आपने किसी के बारे में कुछ गलत लिख दिया और वो परमानेंट फॉर्म में है. और वो कौन सी फॉर्म में है?
परमानेंट फॉर्म में है। मैंने अपनी किताब में लिख दिया दिवाकर चोर है, दिवाकर चोर है। दिवाकर ने एक लड़की को बुरी नजर से देखा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो एक बार छप गया, अगर वो एक बार छप गया बच्चे, इस केस में तो प्लेंटिफ होगा ना, इस केस में तो प्लेंटिफ होगा ना, वो जिसके फेवर में रिजल्ट आया होगा। अब मान लो, समझो, इस केस में तो प्लेंटिफ हूं ना मैं, जतिन इस केस में तो प्लेंटिफ है ना, तो प्लेंटिफ के फेवर में रिजल्ट आया, डिफेंडेंट तो कोई और है ना। अब स्लेंडर मतलब मैंने बोल दिया अरे लेखराज तो ऐसे ही है, मैंने बोल दिया लेखराज तो ऐसे ही है, मैंने बोल दिया। ये क्या है? स्लेंडर। डिफेम अभी भी किया है, डिफेम अभी भी किया है, लेकिन क्या टेम्परेरीली किया है? हो सकता है आप 2 दिन बाद भूल जाओ, हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने लिख दिया तो मुझे एक बात बताओ, क्या दिवाकर की जिंदगी खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? मान लो दिवाकर के घर रिश्ते वाले आ रखे हैं, दिवाकर के घर रिश्ते वाले आ रखे हैं, और दिवाकर के दोस्त ने वो किताब लेकर जाकर लड़की के माता पिता को दिखा दी, लड़की के माता पिता को दिखा दी। तो लड़की के पापा ने दिवाकर से पूछा क्या करते हो भाई साहब आप? लड़की की मम्मी कहती लड़कियां छेड़ते हो और क्या करता है, ये देखो इस किताब में लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है। ये क्या है? लीबल। ये क्या है? लीबल। लेकिन अगर मजे मजे में बोल रही हूं मैं, मजे मजे में बोल रही हूं, मजे मजे में, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम बदतमीज हो, सब सच है, लेकिन मान लो मजे मजे में बोल रही हूं, तो ये क्या है? स्लेंडर। ये क्या है? स्लेंडर। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक को क्लियर है? चले चले आइए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, करें क्वेश्चन, करें, आओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, आओ क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2, distinguish between Liebel and slender। 3 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? यस और नो, क्या कर सकते हो? ये सवाल तुम। हेलो जिंदा लाशें, इधर आ जाओ, इधर इधर मेरी तरफ, ध्यान से ध्यान से। पता आधे बच्चे क्या करेंगे, आधे क्या बच्चे करेंगे, ये करेंगे अरे 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 मैडम चैप्टर तो खत्म करा दिए मैडम ने, मैडम राइटिंग प्रैक्टिस करा रही है, छोड़ो। मैं कसम से बता रही हूँ, कसम से, ये आधे तो मुझे म्यूट पे छोड़ देंगे, या आधे इस लेक्चर को स्किप कर देंगे। फिर कहेंगे मैम पेपर बहुत लेंदी आता है, मैम बहुत लेंदी पेपर आता है, मैम हमसे तो लिखा ही नहीं जाता है, हमारे हाथ चलने बंद हो जाते हैं मैम, हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है मैम, राइटिंग प्रैक्टिस करा दो ना थोड़ी। आधे जेन्युइनली सच में ये करेंगे, मैं बता रही हूं तुम्हें, तुम्हारी नस नक्स से वाकिफ हूं मैं, नस नस। ये पास थियरी तो है, और मैं खुद थोड़ी बनाया है, मैंने पास थियर है ये सारे। आधे जेन्युइनली ये करेंगे, और अगर तुमने ये किया तो मैं बता रही हूं घर आके पीटा जाएगा तुम लोगों को। राइटिंग प्रैक्टिस क्लास हर चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मैं चाहूं तो आज नया चैप्टर शुरू करा सकती हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कि इनको लिखना विखना आता है नहीं, इनसे इनका नाम भी पूछ लो तो 2 मिनट इनको लगते हैं, राइट। आओ आओ, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन लीबल एंड स्लेंडर। आओ मेरे साथ लिखो। आइए, अब समझो, अब इस केस में अगर आप देखो, आधी जिंदा लाशें डायरेक्टली लीबल और स्लेंडर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, लीबल और स्लेंडर लिखना शुरू कर देंगे। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, लीबल और स्लेंडर किस में आते हैं? डिफेमेशन में। किस में आते हैं? डिफेमेशन में। तो हमें पहले डिफेमेशन की हेडिंग लिखना, डिफेमेशन की, उसे क्या बोलते हैं यार, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो मैं कैसे भूल गई, मीनिंग, जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी चीज को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखना जरूरी है, डेफिनेशन लिखना जरूरी है। आओ, तुम्हें डांटते डांटते ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बता रही हूं। डिफेमेशन लिखो। डिफेमेशन इज एन अटैक, इज एन अटैक on the reputation of the person, on the reputation of the person, ठीक है। defamation, defamation may be classified into
फॉलोइंग हेड्स, इनटू फॉलोइंग हेड्स, ठीक है। सबसे पहला क्या रहा, लीबल, और दूसरा क्या है, सिलेंडर। अब मैं लीबल और सिलेंडर को एक्सप्लेन करूंगी। मार्क्स ऐसे मिलते हैं, मार्क्स ऐसे मिलते हैं। अब मान लो ये सोनू है हमारा, ये सोनू है, सोनू ने डायरेक्टली लीबल और स्प्लेंडर लिख दिया, लीबल और सिलेंडर लिख दिया। और एक अनुष्का है जिसने पहले डिफेमेशन लिखा, उसने बताया कि डिफेमेशन के दो प्रकार है, एक लीबल ये और सिलेंडर ये। तो तुम बताओ एग्जामिनर किसको नंबर देगा, बता दो किसको नंबर देगा, और किसको नंबर मिलने चाहिए ये भी बता दो जरा, किसको मिलने चाहिए ये भी बता दो। तो जो बुद्धि तुमने पिछले 20, 12, 18 या 21 साल से इस्तेमाल नहीं की, वो अब करने शुरू कर दो, ठीक है पुक्कू, आ जाओ, ठीक है बेटू, आओ। अब लिखो लीबल क्या होता है, हो गया जी, आओ लिखो रजे, लीबल, it is a representation, it is a representation made in some permanent form, made in some permanent form, जैसे कि written words, pictures, cinema films, which amount to taught। अब अगर तुम्हें पता हो बहुत सारी फिल्म्स होती हैं, बहुत सारी फिल्म्स होती हैं जो रिलीज नहीं हो पाती, जिसमें किसी की बायोग्राफी होती है ये बोल के कि ये गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ये डीफेम हो जाएगा, आप ये डीफेम हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना लाइक, यहां तक क्लियर है। नंबर तो लड़की को ही देगा, मिलने भी उसी को चाहिए, देखो मिलने भी उसी को चाहिए। तुम्हें नंबर देगी करेगा क्या जब तुमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है। जब नल्लायक हो तुम कुछ लिख कर ही नहीं आओगे, तुम यो हनी सिंह का रैप पेपर में लिखाओगे, मेरे को एक बात बताओ, तो क्या नंबर क्या देगा वो तुम्हें, नंबर छोड़ो वो 2-4 गाली और लिख कर देगा तुम्हें। आओ चलो, थिकनेस कम करूं, इससे कम क्या करूं, चले आगे। आओ अगला, अगला क्या है रजे, सिलेंडर। it is the publication of a defamatory statement in a temporary nature such as spoken words। देखो क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्या यहां तक क्लियर हो गया पक्का, क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट। उसके बाद आपको एक वो करा दूं, मैं केस स्टडी करा दूं, केस स्टडी, केस स्टडी करा दूं, केस स्टडी। आओ आओ चले आगे, आगे चले, आगे चले पक्का। क्या लिखना आ रहा है आप लोगों को, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या आप लोगों को लिखना आ रहा है, यस और नो, समझो। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, अभी मैं आपको ना पास्ट ईयर करवाती हूँ, अभी मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ। आप प्लीज कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो ऑब्वियसली हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं एक डाउट सेशन रख लूंगी, आप लोग टॉट एक बार जरूर पढ़कर आना, टॉट एक बार पढ़कर आना, ठीक है जी। और टॉट के सारे डाउट्स मैं उस सेशन में ले लूंगी, तुम्हारे कोई भी हुए तो, ठीक है जी। आ जाओ, ICSI गाइडलाइन आंसर, ठीक है छोड़ो, दिसंबर 24 अपने आप ही आ गया। ये गूगलू है तो इंटेलिजेंट, गूगलू है तो इंटेलिजेंट। आ जाओ देखते हैं इसमें टॉट का क्या है हुआ, आओ एक बार देखते हैं टॉट का क्या हुआ है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल। आइए ये देखो देखो,
ये रहा, देखो ये शायद हमने कर लिया था, नहीं किया था। आओ डिस्कस, आ जाओ आ जाओ, अब इधर आ जाओ, हेलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डिस्कसिंग द केस ऑफ रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, डिस्कसिंग द केस ऑफ रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, स्टेट द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, इन्होंने स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट एक ही बोला, इनके अकॉर्डिंग डिफरेंस नहीं है, तो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लिख कर आएंगे। ठीक है जी, ओके। रियांश owns a large well maintained dog, रियांश के पास एक बहुत बड़ा कुत्ता है। ठीक है जी, रियांश कुत्ता नहीं है, उसके पास कुत्ता है। विच इज केप्ट इन अ सिक्योर्ड कैनल इन रियांश बैकयार्ड, जो कि रियांश के बैकयार्ड में कैनल है, मतलब एक कुत्ते की जगह होती है ना, बेसिकली उसका जो घर होता है वो उसमें है। The kennel has a gate which is generally locked and a high fence to ensure that the dog does not escape. The dog does not escape. One day, एक दिन ऐसे ही, Vedant, a neighbor, climbs over the fence and opens the kennel gate, allowing the dog to run free. एक दिन वेदांत को तरस आया और उसने लिखा अरे 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 छोटा बाबू अंदर बैठ के बोर हो गया होगा, उसने चुल में आकर वो खोल दिया, गेट खोल दिया और कुत्ते ने जाके कार्तिक को काट लिया। उस कुत्ते ने कार्तिक को कुत्ते की मौत मार दिया। अनदर नेबर जो था, हु वाज वॉकिंग बाय, Karthik files a suit for damages against the Riyansh under law of torts. Is Riyansh liable for damages? अब फेंस मतलब यार तुमने वो देखा है, जैसे घर होते हैं उसके ऊपर ऐसे लोहे की फेंसेस लगी होती है, कांच के टुकड़े लगे होते हैं ताकि कोई दीवार ना टाप पाए, दैट आर फेंसेस। तुम्हें शायद एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी याद होगा, उसमें एक एपिसोड है जहां ट्रक फंस जाता है एंड ना फेंसेस लगे होते हैं, तो कोई टाप भी नहीं सकता, दैट आर फेंसेस। नॉट लायबल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तो भाई आर यू गाइस फॉर रियल? इतना अच्छा पढ़ाया क्या मैंने इतना अच्छा पढ़ाया क्या कि तुम्हें पास किया रहता है? तुम्हें केस स्टडी आती है? ओ भाई साहब, रोना आ रहा है यार, सच में रोना आ रहा है यार गाइस। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब मेरे को प्राउड हो रहा है आज अपने आप पे कि भाई इन नलायकों को पास्ट ईयर आता है, मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे ही सवाल आए तो सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते? मुझे एक बात बताओ, क्या सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हो तुम, गजब के। क्या है रजी ये? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ये क्या है मेरे बच्चे? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। क्या यहां तक क्लियर है? याद है एक्सेप्शन, यस और नो, कि भाई अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशन ली थी, किसी तीसरे की वजह से तुम्हें कोई नुकसान हुआ है, तो मेरे को क्या पता है, मैं भी सो रही थी, मेरा कुत्ता भी सो रहा था, कार्तिक भी सो रहा था। अब वेदांत उठ के आ गया, उसने खोल दिया, तो मैं क्या करूं? यस और नो, ठीक है। मैम बच्चे कह रही है तो लॉलीपॉप सवाल है। अरे 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 नालायक। देखो, अब ये है रजी केस स्टडी, और पेपर में इसी तरीके की केस स्टडी आती है। अगर तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो तुम सारी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, एक बार लिखवा दूं, पक्का लिखवा दूं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पास हो जाएंगे ना, लाइक ऐसे ही तो आएंगे, तभी तो ये करवा रही हूं तुम्हें। आ जाओ। तो ये दिसंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, राइट? तो मैंने लिखा दिसंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर है ये 2 का ए। ठीक है, उसका आंसर लिख रही हूं, ठीक है, उसका आंसर लिख रही हूं। आइए, ऑब्वियसली बच्चों उसने पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पूछा ना, तो वी हैव टू डिफाइन। देखो क्या कह रहा है, स्ट्रिक्ट आओ और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, here the defendant is liable
even though the harm to plaintiff occurred without his negligence, without his intention, negligence. ठीक है, ठीक है. This principle is also established in case of Reynolds versus Fletcher. आइए, here the rule is that those who keep dangerous things on their property and that escape and cause damage. ठीक है, रूल ये है, then the defendant is liable. अब आएगा असली जो केस स्टडी है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ इट. लेकिन इसकी क्या है कुछ एक्सेप्शंस, इसकी क्या है कुछ एक्सेप्शंस, जो है कुछ एक्सेप्शंस. क्या यहां तक क्लियर है? तो यहां तक मैंने, उसने क्या पूछा था, देखो उसने केस का नाम भी मेंशन किया था, उसने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पूछा भी था, तो मैंने यहां तक उसको सब बता दिया कि भाई तू खुश हो जा. अब अगला जो मैंने लिखा है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, यहां से जो उसने केस पूछा है, मैं उस केस की शुरुआत कर रही हूं. तो आपका जो आंसर होना चाहिए ना, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड. लिख लिया सबने यहां तक? सबने यहां तक इतना सारा कैसे है बच्चे? मेरे साथ लिखोगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी, मेरे साथ लिखोगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी. टेंशन नहीं लेने, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो आओ, चलो आओ, आ जाओ. तुम्हें एक तो मैं बताती हूँ कसम से, ये बदतमीज बच्चे एक नंबर के. लिखो, ठीक है. हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट. वन ऑफ दोज एक्सेप्शन इज act of third party. Act of third party. आइए, ये क्या कह रही है? According to it, if an harm is caused by act of stranger who is neither डिफेंडेंट, सर्वेंट और एजेंट. क्योंकि अगर सर्वेंट और एजेंट होगा तो वाइकेरियस लायबिलिटी आ जाएगी ना. नॉर the defendant has कंट्रोल ओवर हिम. ना तो डिफेंडेंट का उस पे क्या है कंट्रोल, ना तो डिफेंडेंट का क्या है उस पे कंट्रोल. The defendant will not be liable. Will not be liable.
सुन लो, हेलो जिंदा लाशो, सुनो सुनो सुनो, समझो मेरी बात, समझो बच्चे। ये जो 5 नंबर का सवाल है, जो 5 नंबर का ये सवाल है, समझो। अब इसका आंसर भी आपको लगता है लंबा है, लेकिन इतना तो लिखना पड़ेगा ना। आपको केस भी लिखना है, आपसे उसने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी पूछी है। अब आप समझो, इसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस है तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। आओ लिखो अगला, देखो। सो in the given situation, Vedansh intentionally opened the canal gate this action was not something that Riyansh can control. Therefore, Riyansh cannot be held liable for the damages occurred to Karthik. समझो समझो, ये 5 नंबर का है, 5। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 नंबर का है, क्या आप इसे कर सकते हो या नहीं? बताओ, कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो या नहीं? अरे टेंशन मत लो यार, जब मैं हूं यहाँ तो मैं इतनी बार बोल दिया, फिर भी तुम्हें अकल आती नहीं है। बताओ, टेंशन लेते रहते हो। जब तुम्हें बोल दिया, तुम्हारी बड़ी बहन है यहाँ, सब करा के भेजूंगी, तो क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? मुझे एक बात बता दो, क्या कोई आदत बन चुकी है रोना? हम रोते रोते पैदा हुए थे, चुप करना भूल गए, उसके बाद चुप करना ही भूल गए हम तो। चलो चले आगे, चले चले आगे, आइए भाई। अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है ना, तो बस, तो तुम फिर मेरे को तुम्हें बॉटल देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में डूब के मर जाओ तुम। चलो आओ आओ। आइए, अब आपका अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको मॉड्यूल के ये तीनों सवाल सॉल्व करके लाने हैं। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। आपको ये तीनों सवाल मॉड्यूल के सॉल्व करके लाने हैं। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। क्लियर है? पक्का पक्का? क्या यहां तक क्लियर है? चले आगे। हाँ, 5 में से 50 मिलेंगे तुम्हें, 5 में से 50 मिलेंगे। कह रहे इस तरीके से लिखाएंगे तो नालायको, लिख कर तो आओ पहले। आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओल्ड सिलेबस में देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन। ये तो नहीं होगा, आइए। (26 of journal clause is that नहीं, ये असॉल्ट है, ये असॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 2C, क्वेश्चन नंबर 2C। आओ देखते हैं 2C। 2C क्या है? 2C 2C क्या है? 2C 2C क्या है? 2C आओ। A was standing outside his house, A was standing outside his house। अब आप समझो बच्चे, रिवीजन क्लास तो भी नहीं होगी,
रिवीजन तो क्लास अभी नहीं होगी, पहले नॉर्मल तो हो जाए, पहले नॉर्मल तो हो जाए। नालायक क्यूटू बच्चों, मजाक किया हो तुम बड़े। आर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस। आर अपने घर के बाहर, आर अपने घर के बाहर खड़ा था और क्यू को देख रहा था। Suddenly a victor came and pointed out a loaded gun at him. कोई आया और उसने उसके सर पे बंदूक तान दी। Discuss the kind of wrong committed by the victor. What would be your answer if victor had struck him from behind? अगर उसको पीछे से आके घेर लिया होता तो क्या आंसर होता? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जी इसका आंसर? बताओ एक बार। बताओ। असॉल्ट। और दूसरा, what would be your answer if the victor had struck him from behind? पीछे से आके पकड़ लिया तो क्या होगा? बैटरी, क्योंकि पकड़ा है, फिजिकल फोर्स है। देखो पहले में आके बच्चे कह रहे नर्वस हो, पहले में आके उसने मुझे बंदूक दिखाई, असॉल्ट है ना, मुझे लग रहा है चलाएगा, और उसने अगर मुझे आगे पकड़ लिया तो ये क्या है? बैटरी। क्या है? बैटरी। बैटरी बच्चों तुम हो, बैटरी तुम हो। समझ नहीं आता इनको कुछ? इजी पीजी बातें समझ नहीं आती तुम्हें। अच्छा मैं तुम्हें गुस्सा करती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? दिल पे तो नहीं लेते ना कि मैम हमें गुस्सा करती है, मैम हमें इतना सब बोलती है? गुस्सा तो नहीं आता ना तुम्हें? ऐसे कि एक बार ये मिल जाए इसको तो हम बताएंगे जरा, बैटरी बैटरी। ऐसा तो नहीं लगता ना तुम्हें? मैम को नर्वस शॉक आ जाएगा एक दिन। ये तुमने सही बोला है, ये तुमने सही बोला है। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। बच्चे कह रहे एकदम नहीं, हमारे कान पे जू नहीं रेंगती, हमारे कान पे जू नहीं रेंगती, आप जो मर्जी बोलो हमें, हम तो बन चुके हैं निकम्मे एकदम। आप जो बोलना है आपने बोलो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। चलो पीछे देखो, पीछे देख लिया, हो गया। चलो आप डाउट सेक्शन चेक करते हो, ये लिखवाने के बाद चेक करूं? चलेगा? ये लिखवाने के बाद चेक करूं? ये आपका है पास्ट ईयर, दिसंबर 2024 लिखे, दिसंबर 2024 का ही है जी। ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ठीक है, 2 का सी, 2C आंसर लिखिए बच्चे। आंसर क्या है इसका? आओ मेरे साथ लिखो। देखो, assault is any act of one person which directly causes the other person immediate apprehension, that he is going to commit battery। ठीक है, to point a loaded gun at a plaintiff is constitute a assault to him। The second situation attract the thought of battery।
attract the torque of battery. Battery. Battery means direct application of force without consent or lawful justification. ठीक है, ठीक है. चले, दिसंबर 24 का पेपर दिसंबर 25 में कॉपी पेस्ट आ जाए तो चले चले आगे. तुम फिर भी नहीं कर पाओगे यार. तुम्हें मैं अगर मैं तुम्हें 25 का पेपर बता दूं, रटवा दूं, पूरे 6 महीने वही कराऊं, तुम लोग फिर भी कुछ ना कुछ कांड उसमें करके ही आओगे. तुम्हें अगर विष्णु जी भी आके बता दे कि भाई कल इस सड़क पे मत जाइयो, तेरे साथ कुछ हो सकता है, तुम भाई दिमाग हमारा इतना फिरा हुआ, हम फिर भी उसी सड़क पे जाएंगे. तो अगर मैं तुम्हें सब बता भी दूं, लिखवा भी दूं, तो तुम गलती फिर भी कर आओगे. समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? आओ देखो अगले अर्थ लिखो. इवन दो the force uses very trivial and does not cause the harm, the wrong is committed. सिंपल सी बात है, सिंपल सी. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, पक्का पक्का हो गया. तो देखो टॉट, अब मैं बोल सकती हूँ मेरा टॉट पैक है क्या? अब मैं बोल सकती हूँ मेरा टॉट पैक है? यस और नो बताओ, यस और नो, जल्दी जल्दी. टाइम नहीं है, टाइम. क्या बोल दूं मेरा टॉट पैक है? बताओ जल्दी. हाँ या ना? अब तो किसी को टॉट में कोई दिक्कत नहीं है ना? और डाउट देख ले तुम्हारा. मैम ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन था और न्यू का? ओल्ड का था रजी, ओल्ड का. ऐसा लिख सकते हैं ना, अबव मेंशन्ड केस. बिल्कुल लिख सकते हैं रजी, बिल्कुल लिख सकते हैं. मैम मॉड्यूल में कितना कंटेंट रीड करें समझ नहीं आता है. हेमा देखो मैं आपको बताती हूँ. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड ट्राइवल, मतलब छोटा सा मतलब थोड़ा सा ही. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड द होल चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल. आपने जितना मेरे साथ पढ़ लिया पढ़ लो, उसके बाद मेरे नोट्स पढ़ लो, और कोई भी मॉड्यूल का ऐसी 1-1.5 पेज उठा के आप उसको सिर्फ पढ़ो, सिर्फ रीड करो. तो ऐसे मॉड्यूल पढ़ना है आपको. अगर आप सोचोगे फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आप पूरा मॉड्यूल पढ़ो, तो राजी आप वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते. मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लूँ. ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी डाउट सेशन में. मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लूँ, ठीक है, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लूँ, और बीच बीच में एक आधा पेज कोई भी रैंडम पेज उठा के मैं मॉड्यूल का पढ़ लूँ. बस. मैम आप जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हो रजत, जितना आप मेरे साथ लिखते जाओगे, जितना आप लोग मेरे साथ लिखते जाओगे, उतने आपको टेक्निकल वर्ड्स आते जाएंगे. तो इसमें कुछ ऐसा कुछ साइंस नहीं है. ठीक है रजत? हाँ दोनों ही आते हैं पायल, दोनों ही आते हैं मेरे बच्चे. ठीक है दिवाकर मैम, डिफरेंस में मल्टीपल बच्चे जैसे मर्जी लिख सकते हो जतिन, जैसे मर्जी लिख सकते हो. ठीक है, ठीक है. क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? अकड़ मतलब हो चुका है, जो हो चुका है हो चुका है. ठीक है, चले आगे. चलो 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 चलो. सो आज हमारा टॉट फाइनली खत्म होता है रजे. टॉट फाइनली खत्म होता है एंड नेक्स्ट विल बी स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं डेप्थ में करा रही हूँ या कुछ भी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक बात बताती हूँ मैं, एक अच्छी बात बताती हूँ मैं. तुम ऐसा करना, तुम आ जाना मेरे पास नवंबर में, मैं 10 घंटे की मैराथन लूंगी. पॉसिबल हो तो जीआईजीएल पूरा कंप्लीट कर लेना, जीआईजीएल पूरा कंप्लीट कर लेना. क्लासेस छोड़ो यार, गोली मारो क्लासेस को. क्या ही करोगे, क्या ही करोगे? लर्न हो जाएगा,
कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, लिखना आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको भी ऐसा लगे कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है टॉट एकदम वो, तो आप ऐसा करो, आप मेरे पास नवंबर में आ जाना, 10 घंटे में पूरे 18 चैप्टर करा दूंगी, 10 घंटे में पूरे 18 चैप्टर करा दूंगी। ठीक है, टेंशन क्यों लेनी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ट्राइवल मतलब रजी उस दिन भी बताया था, ट्राइवल मतलब छोटा ही, जितना भी छोटा क्यों ना हो। अगला 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 मेरे बच्चे विल बी स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? पक्का 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 पक्का। चलो आओ फटाफट से, आज की क्लास दिमाग में क्लियर, दिमाग से क्लियर, जल्दी जल्दी। आज की क्लास दिमाग में क्लियर, दिमाग से क्लियर। जुडिशियल रेमेडी ऑफ टॉर्ट एंड क्राइम सेम होता है? नहीं पूर्णा, अभी क्राइम तो मैंने आपको बताया ही नहीं, क्राइम तो मैंने आपको बताया ही नहीं रजे। ठीक है, पक्का 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 पक्का। ओके 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 ओके, अभी जुडिशियल रेमेडी ऑफ टॉर्ट कराइए। ठीक है जी, चलो ओके मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जल्दी फटाफट से, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय 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 क्यूटी, बाय बाय पूकूस, बाय 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 रजे, बाय बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।